बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये CS301 डाटा स्ट्रक्चर उसकी असाइनमेंट के रिलेटेड है। इसकी असाइनमेंट नंबर 2 आई है जिसकी लास्ट डेट 23 जून है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं। असाइनमेंट को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर आपको ये असाइनमेंट पेड फॉर्म में बनवानी है हमसे तो ये ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें और ये असाइनमेंट पेड भी आप बनवा सकते हैं हमसे। असाइनमेंट आसान है लेकिन इसकी कोडिंग जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, काफ़ी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। पूरा एक डाटे का स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, कंपनी बना देनी है पूरी इसमें हमने। ठीक है, तो चलते हैं असाइनमेंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसकी इंस्ट्रक्शंस वही होती हैं कि आपने .cpp फाइल के अलावा कोई फाइल जमा नहीं करवानी है। उसके अलावा सबमिटेड कोड डज नॉट कंपाइल, मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि आपका जो कोड है वो कंपाइल ना हो रहा हो तो भी आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके अलावा आफ्टर ड्यू डेट भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके अलावा आपकी जो असाइनमेंट है वो बिल्कुल डिटो कॉपी नहीं होनी चाहिए। ये डिटो लफ्ज़ लिखा हुआ है, डिटो कॉपी फ्रॉम हैंडआउट्स आर इंटरनेट वो नहीं होनी चाहिए। द AVL इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड मैनुअली एंड STL इज़ यूज्ड। ठीक है, तो आपने फ़ाइल जो है वो जमा करवानी है .cpp फाइल। ठीक है, .cpp फाइल बनाने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वो भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको डेव C++ की ज़रूरत होती है। डेव C++ आपने ओपन करना है और उसमें ये आपने असाइनमेंट बनानी है। जब आप इसको रन करेंगे, रन करने के बाद आपके पास एक .cpp की फ़ाइल बन जाएगी। वो सारा कुछ दिखाऊंगा मैं आपको आज इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर से वही बात कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। आपके लिए ये असाइनमेंट बनाई जा रही है ताकि तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपने पेड बनवानी है तो ये ऊपर नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके ये पेड में भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जी इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जी? इसमें हम इम्प्लीमेंट AVL ट्री एंड मैनुअली विदाउट STL है। दूसरा है हमारे पास इंसर्शन एंड डिलीशन वाइल कीपिंग AVL बैलेंस्ड। तीसरा है हमारे पास परफॉर्म रोटेशन एंड अपडेट हाइट मैनुअली। और फोर्थ है हमारे पास अप्रिशिएट टू इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग BSTs इन इम्प्रूविंग सर्च इन इंसर्शन एंड डिलीशन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हमें उसने डिमांड्स बता दी हुई हैं, सारा कुछ सब कुछ जो है वो इस क्वेश्चन में मेंशन है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। ये एम्प्लॉय आईडीज़ होगी, फिक्स होगी। उसके अलावा आपने अपनी स्टूडेंट आईडी VU आईडी जो है उसको यूज़ करना है। और सॉफ्टवेयर आपका प्रोग्रामिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपका एक्सट्रैक्ट करे आपके जो VU आईडी का लास्ट वाला डिजिट है उसको। ठीक है, फिर आपने AVL ट्री में देखना है कि आपके पास वो जो डिजिट आपका लास्ट वाला है वो डिलीट भी हो चुका हो। और उसके अलावा मज़ीद ये लेफ़्ट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट ये सारा कुछ है इसमें। ओके, उसके अलावा ये इसकी आउटपुट आनी चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास एक XYZ कंपनी है, उसका सिस्टम है जिसकी आईडी जो है वो BC12345678 है। 9 हमारे पास लास्ट डिजिट है, एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट इज 9। ठीक है, अब यहाँ पर 9 ही नहीं आना, हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा, किसी का 0 आ सकता है, किसी का 1 आ सकता है, वगैरह वगैरह। इन ऑर्डर ट्राइवर्सल बिफोर इंसर्शन के लिए हमें उसने दिया हुआ था 10 20 30 40 और 50, वो ऊपर हमें उसने वैल्यूज दी हुई थी। अब आपने इंसर्टिंग 9 इंटू AVL, जब आपने AVL में इंसर्ट करना है 9 को तो आपके पास ये चीज़ हो जानी चाहिए 9 10 20 40 30 40 एंड 50। अब इस 9 को आपने डिलीट भी करना है AVL में से, तो ये सारी चीज़ें इसमें
शामिल होनी चाहिए। तो ज़रा चलते हैं हम अपना डेव सी प्लस प्लस की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे रन होता है और क्या बनता है हमारे पास। जी, तो मैं अपने सिस्टम का जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर आ चुका हूँ और ये मेरे पास यहाँ पर सी प्लस प्लस कहाँ गया। जी, ये सी प्लस प्लस है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ओके जी, ये क्लिक कर लिया हमने। इसके बाद हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने न्यू फाइल बनानी है। सोर्स फाइल, न्यू पे गए और सोर्स फाइल कंट्रोल एन शॉर्ट की से भी आ सकती है। ये हमारे पास एक फाइल है, इसको अब हमने सबसे पहले सेव करना है। कोई भी वैल्यू लिख के आप इसको सेव कर सकते हैं। इसको रन करें और सेव आपने अपनी स्टूडेंट आईडी के नाम से ही करना है। तो स्टूडेंट आईडी मान लो ये है, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये वाली चीज़ जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ और ज़रा ये मेरे पास फाइल बन चुकी है, ठीक हो गया। अब मैं अपना कोड जो मैंने राइट किया हुआ है उसको लेकर आता हूँ। ये कोड है, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। आपने सेम एज इट इज़ जो है इसको कॉपी करना है और अपनी असाइनमेंट बना लेनी है। यहाँ पर मैं आके कंट्रोल वी करता हूँ और ये हमारा कोड आ गया, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कोड आपने कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह चलेगा, सारा कुछ आपको बता देता हूँ। बताना क्या, बल्कि ये आप देख लें खुद ही। इसको आप कॉपी कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लाइन नंबर 36 तक है, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी कर लें अपने डेव सी प्लस प्लस। फिर 36 से ऑनवर्ड जो है 37, ये हमारे पास 36 है, यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया था। उसके बाद ये 36 से ऑनवर्ड है तकरीबन 70 तक, आप इसको कॉपी कर लें। ये जनाब 36 से 70 तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने रखना है, इसको चेंज नहीं करना। 70 से अब ऑनवर्ड है 104 तक, इसको आप स्क्रीनशॉट लें, कॉपी कर लें, जैसे भी राइट करना राइट कर लें। उसके बाद 104 से, ये 104 है, यहाँ से लेकर 137 तक है। ओके, 137 से लेकर 138 से लेकर अब ये आप 173 तक इसको कॉपी कर लें, ठीक है। और ये कॉपी कर लें। उसके बाद 173 से लेकर इसको आपने 206 तक कॉपी करना है। ओके, और उसके बाद ये आपके पास एंड आ गया। अब इसमें करना क्या है, कहाँ पे चेंजिंग करनी है, ये सारा आपने कर लिया है ना। अब चेंजिंग जो करनी है वो आपने इस जगह पर करनी है। ये जस्ट आपने स्टूडेंट आईडी लिखना है अपना, चेंज करके लिख लें, कुछ भी करके लिख लें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है BC210404687, ठीक है। ये एक स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, इसको आप चेंज करेंगे, ठीक है। और इसको हम ज़रा रन करते हैं, कंपाइल एंड रन के ऊपर क्लिक करके हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है ये देखें। कंपनी का नाम जो है वो आपकी स्टूडेंट आईडी है, इसमें एक्सट्रैक्ट क्या किया, लास्ट डिजिट जो हमें गिवन था उसमें 9 थी, यहाँ पर 7 है हमारी लास्ट डिजिट, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर ट्राइवर्सल बिफोर इंसर्शन ये वाली है, और जब इंसर्टिंग कर दी तो ये वाली हो गई। अब डिलीटिंग की तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई। ये यहाँ तक ये आपकी असाइनमेंट थी। इसमें अगर हम कोई और आईडी चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको ज़रा हम चेक करते हैं कि ये हमारे साथ क्या करता है। तो ये देखें,
लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 0, और इंसर्टिंग क्या हुआ है, 0 हुआ है, और डिलीशन क्या हुई है, 0 ही डिलीट हुआ है। ठीक हो गया, ये आपकी असाइनमेंट थी। और आपने सबमिट क्या करवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा हम चलते हैं अपने, ये देखिए, आपने सबमिट जो करवाना है वो ये वाली फाइल होगी, एक ये वाली फाइल है, ठीक है ना। ये आपने सबमिट नहीं करवानी, इसको आप डिलीट कर दें भले, लेकिन आपने सबमिट जो करवानी है वो ये वाली फाइल है, BC2 10 40 46 और 87, इसके नाम से मैंने फाइल बनाई थी ना, ये वाली फाइल आपने सिंपल सबमिट करवानी है। और इसको मैं नीचे करके दिखा देता हूँ, यहाँ ये वाली फाइल जो है ये आपने सबमिट करवानी है। अब अगर आपको ये असाइनमेंट हमसे पेड फॉर्म में चाहिए तो ये ऊपर हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट करके हमसे ये असाइनमेंट भी ले सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।